फसाना, उतरी हुई शर्ट, पहनी हुई ब्रीजर, أقبل بلوش. रात के सन्नाटे में पुरानी गलियां अपने अंधेरे के साथ सांस ले रही थीं। हवा में पुरानी ईंटों और बोसीदा दरख्तों की खुशबू रची हुई थी। इन गलियों के आखिरी सरे पर एक हवेली खड़ी थी जिसे लोग कोठा कहते थे। बाहर से गुजरते मर्द सर झुका लेते थे, मगर अंदर हंसी, मुसीकी और बदनों की गर्म बाजारी का शूर मचता रहता। ये वो कोठा था जहां खुशबुएं भी अधूरी बकती थीं और औरतों के कहकाए भी। हर कमरे में मुख्तलिफ चिराग जले थे और हर चिराग के साथ एक कहानी बीची जा रही थी। इन सब कहानियों में एक कमरा ऐसा भी था जिसकी फजा बाकी कमरों से अलग थी। वो कमरा जहरा का था। जहरा कोठे की सबसे हुसैन औरत थी। उसकी आंखों में एक ऐसा सहर था कि जो एक बार देख लेता, वापस पलट कर देखने पर मजबूर हो जाता। उसका बदन ऐसा था कि जैसे सिंगमरमर पर किसी ने ख्वाबों की लकीरें तराशी हों, मगर वो अजीब थी, न बहुत हिंसती न ज्यादा बोलती। उसकी खामोशी ही उसका जादू थी। उस रात एक अजनबी आया, सानोला सा लड़का, लंबा कद मगर दबला पतला जिस्म। बाकी गाहकों की तरह शूर नहीं मचाया, न साज पर पैसों के नोट लटाए। वो आहिस्ता चलता हुआ कोठे में दाखिल हुआ, जैसे शोर के बीच सुकून ढूंढने आया हो। उसका नाम शाहमीर था। शाहमीर शायर था, मगर ऐसा शायर जिसकी शायरी सिर्फ कागज पर थी। जिंदगी में कभी किसी औरत ने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा था। उसका सानोला रंग, उसकी खामोश तबीयत और उसका तुन्हापन, ये सब उसके गर्द एक दीवार बनाए हुए थे। वो औरत को सिर्फ पढ़ सकता था, छू नहीं सकता था। उसकी शायरी औरत की तारीफों से भरी थी, मगर उसकी हकीकत औरत से खाली थी। जहरा के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो अंदर आया, चंद सके मेज़ पर रखे, मगर उसके लहजे में सौदागरी नहीं थी। जहरा ने हसबे आदत चादर ढीली की, मगर उसने हाथ बढ़ाकर चादर वापस उड़ा दी। इसकी ज़रूरत नहीं है। जहरा ने चौंक कर देखा। क्यों? बाकी सब यही चाहते हैं। शाहमीर ने आहिस्ता से अपनी शर्ट उतारी और सूफे पर रख दी, फिर उसके करीब आया। क्योंकि तुम्हारे बदन को बरहना करना मेरे लिए तुम्हारे लम्स को आलूदा करना है। मैंने जिंदगी में कभी किसी औरत को छुआ नहीं, और अगर पहली बार छूना है तो ऐसा लम्स हो जो मुझे पाक करे, न कि मुझे बोझल करे। जहरा की आंखों में हैरत उतरी। और ये ब्रीजर, तुम्हें उसके नीचे देखने की ख्वाहिश नहीं? शाहमीर मुस्कुराया। ब्रेजर तुम्हारा राज है। राज कभी मुकम्मल नहीं खोले जाते। अगर सब कुछ देख लिया जाए तो जुस्तजू मर जाती है, और जुस्तजू ही इश्क को जिंदा रखती है। वो लम्हा कमरे को बदल गया। बाकी कमरों में शोर था, हंसी थी, घंटियों की आवाज थी, मगर जहरा और शाह मीर के कमरे में खामोशी एक मुकालमा बन गई थी। लम्स हुआ की तरह हल्का, मगर इतना गहरा कि बदन की तहों से गुजरता हुआ रूह को छू रहा था। जहरा ने धीरे से कहा, तुम बाकी सबसे मुख्तलिफ क्यों हो? शाहमीर ने नजरें झुकाईं। क्योंकि मैं शायर हूं। शायरी ने मुझे औरत की अजमत दिखाई, मगर जिंदगी ने मुझे औरत की कर्बत से महरूम रखा। मैंने औरत को सिर्फ लफ्जों में छुआ है। तुम पहली